Hello students, hope all you are fine. So today here we are going to start exercise 5A है ना। तो मैं ये लेके चल रहा हूँ आपको फ्रैक्शंस के बारे में काफी कुछ पता है। लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ ए का फर्स्ट सम अब हम करेंगे। तो फर्स्ट सम क्या है, 9/3 ऑफ 5। 9/3 ऑफ 5 निकालना है ना। देखो 9/3 ऑफ 5 का पहले देखो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑफ को हम कैसे चेंज कर देते हैं। 9/3 इसको किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन में। ऑफ जब भी आपको दिखे कहीं पे भी तो उसको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे। एंड देयर इज व्हाट 5 है ना। अब 9/3 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसका मतलब तो आप जानती हो ना ये क्या होता है। जैसे हम पहले आपने पढ़ा होगा ना कभी 4 + 4 + 4 + 4, ये एडिशन फॉर्म है ना। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 3 रखे है ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इसका मतलब ये भी ले सकते हो आप 4 × 3, 4 × 3, या ये भी कह सकते हो 3 × 4, 3 × 4 जैसे ये है। तो एक ही बात है, चाहे इनको प्लस कर लो 3 टाइम्स, चाहे आप 4 को मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लो। 3 × 4 और 4 × 3 कुछ भी लिख लो। तो इसके पीछे भी कुछ ऐसा ही है ना। ये आप ये लिख लो 5 × 9/3, या तो आप इसका आंसर ऐसे निकाल दोगे 9/3 + 9/3, 5 × 9/3 है। ये क्या है, 5 × 9/3। तो आप यहाँ पे 9/3 + 9/3, ठीक है, और प्लस 9/3, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स है 9/3। आप इसको एडिशन कर दो आप इसकी, है ना। तो वो क्या कर सकते हो आप, ये देखो वैसे ये क्या था 3 × 3 = 9, तो ये भी कैंसिल हो रहा होगा 3 टाइम्स 3 × 3 = 9। तो ये देखना है ना आपने, ये कैसे आ गया देख। अच्छा, ये आपको अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ना पता चले ना, क्योंकि ये कंसेप्ट न्यू है आपके लिए। तो ये आप ऐसे कर सकते थे, सुनो इधर मैंने बोला ना 5 × 9/3, तो आप क्या करोगे 9/3 + 9/3 + 9/3 + 9/3 + 9/3, आप इनको 5 टाइम्स ऐड करना है। ऐड, ये देखो लाइक फ्रैक्शंस हैं, ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शंस। इसको जब आप ऐड करोगे तो क्या आता है, यहाँ पे क्या आएगा 3, नीचे तो 3 रहेगा, ऊपर आप इसको प्लस कर दो कितनी बार, 5 टाइम्स। तो 9 को 5 टाइम्स प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 45। अब यहाँ पे आंसर ये निकालना होता है कि 45 / 3। एक तो हम ऐसे लिखते हैं ना 45 / 3, ये होता है। एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं हम, 45/3। इसका और इसका मीनिंग सेम है। इसका मतलब ये होता है कि 45 को डिवाइड कर दो 3 के साथ, एंड हियर 45 / 3। आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 15 मिलेगा, जब आप इसको 45 को 3 के साथ डिवाइड कर दोगे। तो ये इसके पीछे था, यो इसके पीछे मतलब कौन सा मैथमेटिक्स काम कर रहा है वो आपने सीखा हुआ है कि 4, जैसे 4 है 3 टाइम्स, 4 × 3 कर दो, 4 मल्टीप्लीकेशन बाय 3 कर दो, या 3 मल्टीप्लीकेशन बाय 4 कर दो, ठीक है। तो लेकिन अब आपने क्या सीखना है, ये वाली बातें मतलब ये इससे नहीं करना, अब हमने शॉर्टकट मेथड से करना है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं ना। अब आप कैसे करोगे, देखो अब ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इसके नीचे क्या लिख लो 1। अब ये न्यूमिनेटर है, ऊपर वालों को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और निचले वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। अब अगर आपने, या तो आप ऐसा करो, इसको न्यूमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5 क्या आ जाएगा 45। इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3, ठीक है। अब 45/3 आ गया। अब आप इसको इसके साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 45 को 3 के साथ आप डिवाइड करके देख लो क्या आता है, 3 × 1 = 3, 1 5 3 5 = 15। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 15 आ गया। तो आप आंसर में क्या लिख दो, 15 लिख दो, ठीक है। एक तो ये था इसका, है ना, ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरी बात, या तो ये कर दो आप सीधा, है ना। एक और बात, जो नया तरीका आपको सीखना है, जो आना ही चाहिए, देखो अब जो आपका बिगनिंग है यहाँ पे 9/3
मल्टीप्लाइड बाय 5/1। देखो अब क्या सीखना है आपने, अगर कोई न्यूमिनेटर इन दोनों में से, और अगर एक डिनोमिनेटर, कोई एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर अगर सेम टेबल पे आ रहे हैं, अगर सेम टेबल पे आने का मतलब सेम टेबल के साथ डिविजिबल है, तो आपने उन दोनों को डिविजिबल कर देना है। लेकिन ये ऐसे करना है जैसे ये 9 है, ये भी 3 के टेबल पे आता है, 3 के साथ डिविजिबल है, ये भी 3 के साथ डिविजिबल है, तभी कर सकते हो आप एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। ठीक है, वो ये भी हो सकता है, ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है ना। आपके लिए नया कंसेप्ट है, जब जब जैसे जैसे मैं एक आधा और सम करता रहूंगा, जब तक हम 4-5 सम कर नहीं लेते, आप अच्छे से देखते रहो, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, अब यहाँ पे 3 था, ये दोनों एक ही टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, मतलब इन दोनों का एक फैक्टर है, वो कौन सा है, 3। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, कभी हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे क्या हो 9/3 एंड यहाँ पे क्या हो 12/5। तो ये देखो कि 3 ये दोनों एक ही टेबल पे आते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। दिस इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग। क्या होना चाहिए, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर। सुनो इधर, ये जरूरी नहीं है कि, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 12 पॉइंट क्या लिख दिया अपना, यहाँ पे मान लो मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया 15/14 इंटू 10/10 लेट अस सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे 46, है ना, ये लिख दिया। अब आपने ये देखना है कि ये और ये दोनों दे बोथ आर डिविजिबल बाय विच टेबल, 2 के साथ, तो आप इसको और इसको भी कर सकते हो, है ना। ये दिस एंड दिस आर डिविजिबल बाय 2, आप इसको और इसको भी कैंसिल कर सकते हो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 5 का टेबल ले लो कि इसको भी कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, इट इज नॉट पॉसिबल। जब भी आपने डिवाइड करना है, पहले ये देखना है कि कौन सा न्यूमिनेटर, जैसे ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो क्या अगर ये दोनों एक टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, एक टेबल में आते हैं, है ना, तो एक टेबल के क्या ये फैक्टर हैं, अगर हैं तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अब देखो ये 14 है, ये 10 है, ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, ध्यान से सुन लो, एक न्यूमिनेटर होना चाहिए एक डिनोमिनेटर में। अब ये 10 और 14 क्या है, एक ही टेबल में, मतलब एक टेबल ऐसा है, 2 का टेबल ऐसा है जिसके साथ ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखो क्या ये इसके साथ या ये इसके साथ एक टेबल में आता है, अगर आता है तो आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक न्यूमिनेटर में से एक डिनोमिनेटर में से, यही सब हमने सीखना है इसमें, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब आप क्या करो, इस न्यूमिनेटर को इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा क्या आ जाएगा 15, और नीचे क्या आ गया 1 1 जा 1। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसको क्या लिख दोगे आप 15 लिख दोगे। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट सम, है ना। नेक्स्ट क्या है, बी पार्ट है, सुनिए इसका बी पार्ट। धीरे धीरे आपको ये समझ आएगी ना, आप देखते रहो। ठीक है, धीरे धीरे आपको सारा पता चलेगा ये है क्या, जो नया कंसेप्ट है आपके लिए, कोई बात नहीं, 2-4 सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 14 बी पार्ट क्या है, 14.5 ऑफ 7। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर आपको इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल रही है, दिस इज व्हाट मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड को आपने किसमें चेंज करना है, इम्प्रॉपर में या प्रॉपर में, जो भी आएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये देखो, इसको 2 को इसके साथ क्या करो मल्टीप्लाई, 2 × 14 जो डिनोमिनेटर में है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और प्लस क्या कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। ठीक है, 2 14 जा 28। अब जो यहाँ पे न्यूमिनेटर में है उसको इसमें क्या कर दो, प्लस कर दो, और क्या कर दो ये 29, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 29/2 आ गया। ये क्या किया मैंने, इस मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे लिखो, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 29/2, ऑफ की जगह मैंने आपको क्या बोला मल्टीप्लीकेशन, आगे क्या है 7,
तो 7 रूल क्या काम कर रहा है, अब 7 टाइम्स 29/2, 7 टाइम्स 29/2 मतलब 29/2 को कितनी बार प्लस करना है, 7 टाइम्स। लेकिन अब हमने वो कंसेप्ट नहीं करना, तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, मल्टीप्लीकेशन करो सिंपल। 20 देखो यहाँ पे 1 है, क्या ये 21 और 2 एक टेबल पे आते हैं, नहीं आते। 2 और 7 एक टेबल पे आते हैं, नहीं आते। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, 6 विल कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 6 20, अपॉन में क्या आ गया 2 1 जा 2, सॉरी 2 1 जा 2। अब ये देखो ये आ गया आंसर। जब भी हमारा ये आंसर आएगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है, इट शुड नेवर बी इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि अगर इम्प्रॉपर आ गया, इम्प्रॉपर किसको कहते हैं, इम्प्रॉपर कहते हैं जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, बड़ा हो। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर तो 203 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो 203 इज ग्रेटर देन 2। तो अब क्या करोगे, आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है 203 को किसके साथ, जो 2 है 2 के साथ डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, फिर क्या आ गया 0, 2 0 जा 0, देन अगेन 3, 2 1 जा 2, है ना। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आपने आंसर कैसे लिखना है, ये मैं बता रहा हूं आपको। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले जो ऊपर आया न्यूमिनेटर, ये लिखोगे आप। सबसे ऊपर जो आंसर आया 101, उसके बाद जो रिमाइंडर आया वो यहाँ पे लिखोगे लाइन लगा के, और नीचे वो जो था ऑलरेडी वही लिखोगे, है ना, ये था। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस ये करोगे तो आपको यही मिलेगा, है ना, ठीक है। तो ये था हमारा बी पार्ट। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा ये, है ना। मैं सी पार्ट भी करके दिखा रहा हूं आपको, बहुत सारे पार्ट्स में आपको करके दिखाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू सी पार्ट, है ना। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट क्या है, 6 2/7 ऑफ 4, ठीक है, ऑफ 4। तो सबसे पहले रूल मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा ना, व्हाट यू कैन डू, 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 7 6 का कितना हो गया 42, फिर प्लस क्या कर दो ऊपर वाला 2, तो ये क्या हो गया 44, और अपॉन में क्या लिखना है, जो ऑलरेडी था 7, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इसकी जगह पे इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू कैन राइट 44/7, ठीक है। ऑफ की जगह अगेन प्लेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देन देयर व्हाट विल बिकम 4, ठीक है, अपॉन में 4, अपॉन में क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। नाउ यू कैन सी, क्या इसका न्यूमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर क्या ये एक टेबल पे कट होते हैं, कट होने का मतलब एक टेबल पे आते हैं, नहीं आते, ये और ये आते हैं, नहीं आते। तो क्या करोगे, अगेन मल्टीप्लीकेशन, इसके न्यूमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर के साथ कर दो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 अपॉन 7, फिर इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि ये किस में आ गया, इम्प्रॉपर में आ गया। आप पूरा डिवाइड करके देखो, यहाँ पे 176 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 माइनस 4 3 6, 7 5 जा 35, अपॉन में क्या आ गया 1। सो नाउ व्हाट यू कैन राइट, ये पहले 25 आया था, यू विल राइट हियर 25, देन रिमाइंडर क्या आया 1 लिखोगे, अपॉन में क्या लिखोगे 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर बन गया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आया होगा। सो नाउ ट्राई नेक्स्ट सम। सो नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, डी पार्ट इसका ना। तो फिर देखो वही आप क्या करोगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 18 4 जा क्या होता है 72, ऊपर क्या था +1 करके क्या आ गया 73, तो अपॉन में क्या था 4, तो 4 ही आ जाएगा। तो नाउ इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट यू विल राइट 73/4 इनटू, ऑफ को क्या लिख दोगे मल्टीप्लीकेशन, क्या आ गया 12, अपॉन में क्या लगा लो 1। अब देखो क्या ये न्यूमिनेटर और ये डिनोमिनेटर एक टेबल का फैक्टर है, एक टेबल के फैक्टर मतलब इनका क्या कोई एक फैक्टर है, फैक्टर का मतलब ही क्या ये एक टेबल में आते हैं, है ना, एक टेबल के साथ डिविजिबल है, नहीं है। ये 4 और 12 तो हो सकते हैं, ये कौन से टेबल पे आते हैं, 4 भी आता है 4 में और 12 भी आता है। तो इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1,
और इसको डिवाइड करोगे 4 के साथ तो क्या आ जाएगा 3। अब नीचे तो कुछ बचे ही नहीं, 1 1 1 का कोई चक्कर नहीं होता। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो ये हमारा आंसर बन गया, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था। अब ये देखते हैं नेक्स्ट, 21/15, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे क्या आ गया 75। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये देखो, ये और ये भी 3 के टेबल पे आते हैं, ये और ये भी 3 के टेबल पे आते हैं दोनों, है ना। तो अब क्या कर दो, आप पहले इसकी और इसकी कटिंग कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको कैसे पता चले कि ये कौन से टेबल पे आते हैं। ये आपने 4th क्लास में पढ़ा हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल्स, है ना। 2 के साथ भी आना चाहिए। 2, अब मैं वो लेक्चर लंबा हो जाएगा, मैं वो वाला बताऊंगा, है ना, कि 2 के साथ कौन से डिविजिबल है, 3 के साथ कौन से होते हैं, 4 के साथ कौन से होते हैं, 5 के साथ कौन से होते हैं। तो मैं ये लेके चल रहा हूं ना। तो ये आपको 3 का टेबल आता है, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 3 के टेबल पे मैंने दोनों डिवाइड कर दिए, करना एक ही बार है। ठीक है, उसके बाद अगर दोबारा फिर करोगे तो दोनों को कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो, अब ये 5 आ गया नीचे, इसके ऊपर क्या है 75। तो अब आप ये देखो 5 भी 5 के टेबल पे आता है और 75 भी 5 के टेबल में आएगा, क्योंकि इसके पीछे लास्ट में क्या दे रखा है 5। तो इसका मतलब ये 5 के साथ डिविजिबल पक्का है। तो नाउ 5 को 5 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 5 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 15 आ जाएगा। अब नीचे तो 1 1 जा 1 आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या आ जाएगा 7 इंटू 15, 7 इंटू 15, ये क्या हो जाएगा 105। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा इसका। अब मेरे ख्याल से ये सारे पार्ट्स आपको आ जाने चाहिए, है ना। ठीक है, फाइंड का मतलब यही था सारा। अब सेकंड सम करते हैं, वो भी ऐसा ही है सेम, फर्स्ट भी ऐसा ही है, सेकंड भी ऐसा ही है। सेकंड के अब मैं आपको कुछ पार्ट्स बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आएगा। बाकी सारे पार्ट्स आप इसके खुद ट्राई करो। ठीक है, और उसके बाद मेरे को बताओ कि आपको आए या नहीं आए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इसका सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट्स, फाइंड था पहले में, अब रूल क्या कर दिया, फाइंड द प्रोडक्ट्स। अब ये देखो सेकंड में फर्स्ट पार्ट बता रहा हूं, पहले मैं ए पार्ट, व्हाट इज देयर 4/3 मल्टीप्लीकेशन 7/9। आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब तक हम और सम कर लेंगे, है ना। जब धीरे धीरे आपको सारा समझ आने लगेगा। अब ये देखो, मल्टीप्लीकेशन तो करनी है, लेकिन अगर मल्टीप्लीकेशन से पहले आपने ये जरूर चेक कर लेना है, क्या ये वाला न्यूमिनेटर और ये वाला डिनोमिनेटर क्या एक ही टेबल में आ रहे हैं। अगर एक टेबल में आने का मतलब ये कि एक टेबल, क्या इनका फैक्टर, क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों का फैक्टर हो, है ना, इसका या इसका, इसका या इसका, है ना। नहीं है तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर दो, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कर दो। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ कर दो, क्या आ जाएगा 4 7 जा 28, है ना, 4 7 जा 28 अपॉन 9 3 जा 27। अब इस आंसर को ऐसे मत छोड़ना कभी भी, क्योंकि ये क्या आ गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। मैंने बोला है आंसर शुड बी ऑलवेज इन द प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब 28 को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो किसके साथ, 27 के साथ। 21 7 जा 27, 8 माइनस क्या हो गया 1। तो अब सबसे पहले ये लिखोगे 1, देन रिमाइंडर में क्या आया 1, अपॉन में क्या था 27 ही था। तो ऐसे आपने आंसर इसका लिखना है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका ये वाला सम सेकंड का ए पार्ट, है ना। ये क्या था, सेकंड का ए पार्ट था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट बता रहा हूं मैं, इसका बी पार्ट। बी में क्या है बेटा, 5 1/3 मल्टीप्लीकेशन 2/5। ठीक है, अब ये देखो, सबसे पहला रूल क्या कहता है, और सारे भी इसके और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो हम आगे यूज करने वाले हैं ना, इसलिए इस मेथड से करा रहा हूं। आगे जब आप 6th में 7th में 8th में जाओगे तो हम यही मेथड लगाया करेंगे, है ना। अब देखो, पहले ये मिक्स्ड में है, इसको किस में चेंज करो, इम्प्रॉपर में। कैसे, देखो 3 5 जा 15, 15 + 1 16, 16/3 जैसे मैंने पहले किया था। अब मल्टीप्लीकेशन 2/5। अब देखो क्या कोई न्यूमिनेटर या, अब देखो ये आ गया, बच्चा मिस्टेक क्या करता है, ये सुनो ध्यान से। मैंने ये बोला है इसका न्यूमिनेटर और
न्यूमिनेटर दो हैं, न्यूमिनेटर में से और डिनोमिनेटर में से, चाहे ये और ये हो, और दिस एंड दिस, और दिस एंड दिस, एनी वन न्यूमिनेटर एंड वन डिनोमिनेटर इफ दे हैव द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब जैसे आप भाषा में बात करते हैं क्या कि किसे टेबल चाहता है, इट कम्स इन एनी टेबल बोथ, क्या अगर दोनों एक टेबल में, ये और दोनों या ये दोनों एक टेबल में आते हैं तो ही कटिंग कर सकते हो, तो ही डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि 2 1 2 और 2 8 16। अरे भैया ये तो दोनों ही न्यूमिनेटर में हो गए, दिस वे वी कैन नॉट डू, कीप दिस थिंग इन माइंड, ये पक्का सीख लेना आज ना। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ कभी कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब ये कैंसिल नहीं हो रहे थे, अब क्या कर दो, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो। 16 2 क्या हो गया 32, अपॉन में क्या हो गया 5 3 15। अब फिर क्या हो गया, और ये रूल भी अपना लो आप लास्ट तक, जब तक आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स, कि ये आंसर किस में आ गया, इम्प्रॉपर में आ रहा है, तो आपने इसको चेंज करना है। किस में, या तो प्रॉपर में हो फिर तो कोई बात नहीं है, अगर इम्प्रॉपर में है तो किस में चेंज करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। वो कैसे करते हैं हम, मैंने अभी बताया था आपको, 32 को 15 के साथ क्या कर दो डिवाइड, 15 2 30, अपॉन में क्या आ गया 2। तो नाउ व्हाट विल बिकम हियर, पहले क्या लिखना है, यहाँ पे जो आता है ऊपर आंसर 2, फिर इसके सेंटर में लाइन, तो नीचे क्या आया 2 और नीचे क्या आएगा 15, ठीक है। रिमाइंडर लिखना है फिर ऊपर, 15 2 30, 30 प्लस 2 32, 32 अपॉन 15 ही आएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है ना। सो नाउ इसके दो पार्ट, एक पार्ट सॉल्व, टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं, आई विल टेल 1 मोर पार्ट, है ना, और 3 पार्ट्स आपके लिए छोड़ दूंगा। इज इट क्लियर, तो आप खुद करके मेरे को बताओगे भी कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये देखो अब, लिसन इट, सेकंड का क्या है जी, सेकंड क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं अब सी पार्ट, ठीक है। सी पार्ट, सी में क्या है 2 1/7 इंटू 7 1/2, ठीक है। अब सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल इज दिस कि इफ देयर इज इम्प्रॉपर, जितने भी इम्प्रॉपर हैं उसको आप, सॉरी मिक्स्ड हैं उसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दो। वो कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 15/7, नीचे तो 7 ही रहेगा, इंटू 7 2 14, 14 प्लस 1 15 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये अब देखो इनमें से कोई, अब देखो 15 है 15 है, ये नहीं कैंसिल कर देना, 15 1 15, 15 1 15। कीप दिस थिंग इन माइंड, आई एम सेइंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, व्हाट यू कैन डू, अगर एक न्यूमिनेटर हो और एक डिनोमिनेटर हो तभी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो नाउ नथिंग इज देयर, तो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई दिस विद दिस, 15 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 2 2 5, और अपॉन में 7 2 14। अब फिर इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, तो क्या कर दोगे 225 को डिवाइड कर दो 14 के साथ, 14 1 14, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 8 और देन 5 देन 14 6 है ना, 84 होता है, तो क्या आ गया 1। सो नाउ व्हाट विल बिकम इट्स आंसर, आप पहले ये लिखोगे 16 देन लाइन देन रिमाइंडर इज व्हाट 1 और अपॉन में क्या आ गया 14। तो दिस इज इट्स आंसर, है ना। तो ये था हमारा सेकंड का सी पार्ट। तो मेरे ख्याल से अब आप सारे पार्ट्स खुद कर लोगे, मैं आशा करता हूं कि आप ये सारे पार्ट्स जो मैं छोड़ रहा हूं 3, है ना, वो आपको खुद करने चाहिए और मेरे ख्याल से कर भी लोगे, है ना। सो नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो गए। हाँ, अगर आपसे नहीं होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क मी बाय गिविंग अ कमेंट, है ना। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप बता देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो, नो प्रॉब्लम। तो ये थे सेकंड सम ना। नाउ थर्ड सम देखो, थर्ड में क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लीकेशन फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, ये देखो इधर, अब ये क्या है 5/2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू डैश। तो इसका मतलब ये देखो, सबसे पहले अगर ये इक्वल है
है ना, ये क्या है इक्वल। अगर इधर 1/3 है, देखो बैलेंस की तरह इक्वल होते हैं, ये इक्वल का मतलब इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है। अगर हमने उसने कह दिया कि दे आर इक्वल, अगर इधर 1/3 है तो इधर भी 1/3 है। अब अगर इधर 5/2 है तो इधर भी 5/2 होना चाहिए, 5/2। वैसे इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद मेरे ख्याल से ये भी आपको कर ही लोगे, बी पार्ट है ना। बी पार्ट में क्या है, 15/7 मल्टीप्लीकेशन बाय 18/3 इज इक्वल टू 18/3। इधर 18/3 था, इधर भी है। अब इधर क्या आना चाहिए, 15/7 है इधर, इधर नहीं है तो इधर भी 15/7 लिखो भाई, तभी तो इक्वल होंगे वो, है ना। ये इक्वल का मतलब था कि ये दोनों साइडें इक्वल है, तो ये तभी इक्वल आएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब सी पार्ट भी सेम है और डी भी सेम है, आप कर लोगे अच्छे से, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फोर्थ सम सिंप्लीफाई, जो कि फर्स्ट और सेकंड सम जैसे ही है ना, जो फर्स्ट और सेकंड जैसे ही सम है। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट इट्स फोर्थ सम सिंप्लीफाई, है ना। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है, यहां पे देखो फोर्थ सम है सिंप्लीफाई। 2 1/2 इंटू 4 3/6 इंटू 1। ठीक है, अब देखो सबसे पहला रूल है ना, कर तो इसको भी इसके साथ मैं कैंसिल सकता हूं, लेकिन पहले आप ये कर लो कि ये अब जैसे 2 वाली मल्टीप्लीकेशन थी ना, वैसे ही ये 3 की मल्टीप्लीकेशन है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सेम रूल वही वर्कआउट करेगा। सबसे पहला रूल पर सबसे पहला स्टेप क्या करना है, अगर आपको उसमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रही है तो यू हैव टू चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, ये देखो 2 2s are 4, 4 + 1 5, 5/2 मल्टीप्लीकेशन। फिर 6 4s are 24, 24 + 3 27 अपॉन में 6 इंटू 1। ठीक है, अब देखो फिर वही रूल देखो, आपने ये देखना है, ये जैसे 6 है ये 27 है, क्या ये दोनों एक ही टेबल में, एक ही टेबल के साथ डिविजिबल है? यस, किसके साथ, 3 के साथ, तो डिवाइड कर दो, 3 2s are 6, 3 9s are 27। अब देखो फिर ये और ये, या दिस एंड दिस, या ये और ये भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कोई मेरे ख्याल से डिविजिबल नहीं है, तो मतलब एक ही टेबल के साथ, तो अब क्या कर दो मल्टीप्लीकेशन, इसको इसके साथ देन इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 5 9s are 45 अपॉन 2 2s are 4, यहाँ पे क्या गया 4। अब फिर इसको किसमें चेंज करोगे आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। हाउ, 4 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, पहले 11 आएगा, आप करके देख लेना, फिर रिमाइंडर आएगा 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। तो दिस विल बी इट्स आंसर। ठीक है, अब मैं करूंगा इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट, है ना। फोर्थ का सेकंड पार्ट बिल्कुल आसान है। देखो व्हाट इज हियर, 14 3/9 मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू 5 1/5 इंटू 31 1/3। अब आपने ये प्रॉपर्टी, जीरो की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने ना। जीरो का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे भी इनमें जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन आ गई तो इट मीन्स इट्स आंसर विल बी व्हाट, जीरो। क्योंकि जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो तो यू विल श्योर गेट अ जीरो। तो यहां पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये जीरो आ रहा था, कुछ भी आए आपने, अगर कहीं पे मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो हो रहा है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये था आपका बी पार्ट। डी पार्ट भी सेम है, ऐसे ही जीरो आ जाएगा, है ना। और सी में देखो, ये बी पार्ट था, सी में क्या आएगा 8/3 इंटू 1। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये अपॉन में 1 लिख लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 8 अपॉन 3 1 3। फिर ये क्या आ गया, इम्प्रॉपर आ गई, तो इसको आप डिवाइड कर देना, ये क्या आ जाएगा 3 2s 6, रिमाइंडर भी 2 आएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। डी पार्ट में क्या है, डी में क्या है 7/9 मल्टीप्लीकेशन बाय 0, तो यू विल गेट 0। जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब इसके दो पार्ट्स लेफ्ट हैं, मैं ई पार्ट एक आपको और करके दिखाऊंगा, ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट आई विल टेल यू नाउ। ई पार्ट देखिए इसका,
ये हम कर रहे हैं फोर्थ का ई पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट क्या था, 14 ई पार्ट है इसका, ई पार्ट 14 3/19 इंटू 4 इंटू 8 5/6, ठीक है, ये आ गया। अब इसको क्या कर दो आप, सबसे पहला रूल, जो अकेला न्यूमिनेटर है ना उसके नीचे क्या लगा दो, 1 लगा दो, है ना, न्यूमिनेटर के। तो अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 19 4 सा 76 7, 19 1 सा 19 प्लस 7 26, 266 प्लस 3 269 बाय 19 इंटू 4/1 इंटू, ये भी इम्प्रॉपर, ये भी मिक्स्ड है, इसको चेंज कर दो इम्प्रॉपर में। 6 8 सा 48 48 प्लस 5, 6 8 सा 48 48 प्लस 5 53 अपॉन 6। अब ये देख करो कि कौन सा टेबल के साथ डिविजिबल है। इनमें से कोई भी न्यूमिनेटर, क्या कोई भी डिनोमिनेटर एक टेबल के साथ डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो। जैसे ये 4 और 6 है, ये दोनों 2 के टेबल पे डिविजिबल है, तो 2 2 जार 4, इसको 2 3 जार 6। अब ये देखो, ये 9 प्लस 6 15 प्लस 2 6 2 8 और 9, 3 के टेबल पे नहीं है कैंसल ना, ये इसके साथ तो जाएगा ही नहीं, 19 नहीं होता है ना, मेरे ख्याल से नहीं होगा, 19 1 या 19 और 7 ये नहीं होगा, और ये भी इसके साथ नहीं होगा ना, ये 19 है हमारे साथ। तो अब क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसको इसके साथ करो पहले, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ करो, और नीचे क्या आ जाएगा, 19 3 सा 57, 19 3 सा 57, ऊपर आप मल्टीप्लाई करो पहले, मल्टीप्लाई मेरे ख्याल से आप कर लोगे खुद यार। चलो मैं ये कर रहा हूँ, 2 9 सा 18 18 1 2 6 सा 12 प्लस 1 2 9 सा 18, या पहले ऐसे कर लो आप, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 2 6 9 है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, 2 3 सा 6 2 5 सा 10, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। आपकी इच्छा है आपने कैसे करना है, चाहे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके फिर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इन दोनों को कर लो, वो आपकी इच्छा है ना। जैसे अगर मैं इसको 2 के साथ करता तो 2 9 सा 18 1 2 6 सा 12 प्लस 1 13 2 2 सा 4 प्लस 1 5, तो यही आएगा ना। अब इसको किसके साथ करते हैं, 53 के साथ, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं ना। आप इसको मल्टीप्लीकेशन करो, फिर यहाँ पे वो आंसर लिखोगे, है ना, जो भी यहाँ पे आएगा, और उसको 57 के साथ क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप खुद कर लोगे। नाउ फिफ्थ सम, शेड करना है आपको ना। उसने ये बोल दिया कि यहाँ पे ना हाफ ऑफ 4, यहाँ पे हाफ ऑफ 4, 4 का हाफ, ये तो आपको सीधा ही पता चल जाना चाहिए, 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 पार्ट्स आप शेड कर दो। अगर नहीं पता चल रहा तो जैसे हम करते हैं ना, देखो हाफ ऑफ को क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4, अब अपॉन में क्या लगाओ 1, तो ये दोनों एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं, 2 1 सा 1 2 2 सा 4, तो ये क्या आ गया, 2 आ गया। तो हाफ ऑफ 4 कितना होता है, 2, तो इसका मतलब ये दोनों आप शेड कर लो, दिस यू कैन शेड, है ना। ऐसे ही 3/4 ऑफ 4, तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, 3/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 4/1, तो 4 के साथ 4 आप सीधा डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, मतलब 4 1 सा 4 4 1 सा 4, तो 3 1 सा 3 आ गया। तो कितने शेड करने हैं, 3, दिस एंड दिस यू कैन शेड, एनी 3 ऑफ आउट ऑफ 4 यू कैन शेड। तो ऐसे ये कितना था, 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन 20/1, तो ये 20 और 5 एक टेबल पे कैंसिल होते हैं, यस 5 पे, 5 1 सा 5 5 4 सा 20, तो 4 1 सा क्या आ गया 4, तो कितना आ गया 4 आपने शेड करने हैं, जैसे 1 2 3 4 ये शेड कर दो बस, है ना, तो ये हो जाएगा बस, ठीक है। ये 20 बन भी रहे थे, ज्यादा बना दी मैंने, 1 2 3 4 5 5 4 सा 20, ठीक है ना। तो ये ऐसे कर दोगे, ये था हमारा ये सवाल, है ना। नाउ नेक्स्ट सम इज व्हाट, फिर वही आ गया जैसे हमने फर्स्ट किया है, सेकंड किया था, थर्ड किया था, सॉरी फोर्थ किया था, तो बिल्कुल वैसे ही है, सेम सवाल है, जो आप खुद करके देखोगे। मैं एक दो इसमें से पार्ट्स और करवा देता हूँ आपको, ठीक है, तो उसके बाद आपने प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर सिक्स्थ सम, सिक्स्थ का मैं करवाऊंगा, फर्स्ट आप खुद कर लोगे, सेकंड पे करवाता हूँ पहले ना,
सेकंड पे बी पार्ट क्या है यहाँ पे 8/3 इंटू 1/7 मल्टीप्लीकेशन 4/5। तो सबसे पहले ये देखो कि क्या कोई न्यूमिनेटर और कोई डिनोमिनेटर सेम टेबल के फैक्टर्स हैं, सेम टेबल पे आते हैं, ठीक है, सेम टेबल के साथ डिविजिबल हैं, तो चेक कर लो। नहीं है, ऐसा मत कर देना 4 2 8 4 1 4, ऐसा मत कर देना भैया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 8 8 4 32 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 3 15 15 7 105। तो अब ये देखो पूरे प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। प्रॉपर किसको बोलते हैं, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ से क्या होता है, स्मॉल होता है। सो नाउ दिस इज व्हाट प्रॉपर फ्रैक्शन, वी कैन लीव हियर आंसर एज लाइक दिस, है ना। ये था 6 का बी पार्ट। सो नाउ आई एम गोइंग टू देखो सी पार्ट, फिर वही 0 आ जाएगा आंसर। सी पार्ट का आंसर क्या है ना, 0, क्योंकि आप उसके बीच में देखो ना 0 आ रहा है ना। सो नाउ डी पार्ट आई वांट टू टेल यू, डी पार्ट आई विल टेल यू 6 3/5 मल्टीप्लीकेशन बाय 5/33, ठीक है, 5/33। तो अब ये क्या कर दो, पहले फिर वही रूल, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब ये मिक्स्ड है, इसको किसमें चेंज कर दो, इम्प्रॉपर में। 5 6 30 30 प्लस 3 33 अपॉन 5 मल्टीप्लीकेशन बाय 5 अपॉन 33। तो ये देखो ये 5 और 5 ये दोनों 5 के टेबल पे कट हो गए, 5 1 5 5 1 5, ये 33 और 33 33 1 33 31 3 33। तो आप सेम से वो कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 दैट यू कैन राइट 1, ठीक है। तो ये था इसका डी पार्ट। अब ऐसे सारे आसान है। एक इसका मैं करवाता हूँ ई और एफ पार्ट, है ना। ई एंड एफ पार्ट मैं एक और बताऊंगा आपको, उसके बाद 2 पार्ट्स विल बी लेफ्ट दैट यू विल डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो अब ये देखो 6th का ई पार्ट, 6th का ई पार्ट 69/115 मल्टीप्लीकेशन 25 अपॉन 54, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपको डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए ये करने से पहले, है। तो क्या करोगे, देखो भैया यहाँ पे ये इसके पीछे 5 है, इसके पीछे 5 है, तो इसका मतलब ये दोनों 5 के टेबल के साथ डिविजिबल है। तो डिवाइड कर दो, इसको तो 5 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 5, इसको करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5 2 10, आप अलग से डिवाइड करके देख सकते हो, 5 3 15, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये और ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो सकते हैं, और ठीक है ये इसके टेबल पे भी सीधा ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अब ये 3 के टेबल पे 5 + 4 9 है, जिनका सम 9 3 के साथ डिविजिबल है, जिन डिजिट्स का सम, तो वो पूरा नंबर क्या होता है 3 के साथ डिविजिबल होता है। और यहाँ पे भी ये देखो, अब इसको 3 के साथ डिवाइड करोगे तो यू विल गेट, आपको वैसे टेबल भी आने चाहिए, आप 5th क्लास में आपको 20 तक टेबल तो एटलीस्ट आने चाहिए। तो 18 3 कितना होता है ये, और इसको 3 के साथ कर दो, 3 2 6 3 3 9। अब देखो, अब फिर कोई ये न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये दोनों सेम आ गए, तो आप इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 23 1 23 23 1 23। तो अब यहाँ पे क्या बच गया, ऊपर 5 1 5 अपॉन में 18 1 18। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यू कैन लीव इट लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये था हमारा ई पार्ट। नाउ यू विल डू एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है बेटा, 4/33 इंटू 66 अपॉन 7 इंटू 21/2, ठीक है। ये आ गया 21/2। अब देखो ध्यान से, ये देखो 2 1 2 और 2 2 4, ये कैंसिल हो गए। अब ये देखो ये 7 है, ये 21 है। ये बात ध्यान में रखनी है, एक न्यूमिनेटर एक डिनोमिनेटर इकट्ठा एक बार एक से डिवाइड कर दिया तो उसके बाद दोबारा दोनों फिर डिविजिबल होने चाहिए, तभी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये 7 1 7 7 3 21, ठीक है। अब ये देखो ये 33 है, ये 66 है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। देखो ये दोनों भी डिविजिबल है, ये दोनों भी डिविजिबल है। पहले मैं ये दोनों ले लेता हूँ, बोलो ये कौन सा टेबल के साथ डिविजिबल है, 11 के साथ। 11 3 11 6, फिर ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये 3 1 3 3 1 3। सो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, नीचे तो 1 ही रह गया ना, जी 7 कैंसिल हो गया था,
तो नीचे क्या, ऊपर क्या रहेगा, 2 6 12, 12 1 12 अपॉन 1, तो 12 अपॉन 1 को क्या लिखोगे, 12 ही लिख दोगे। ठीक है, तो ये था इसका 6 का एफ पार्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ आगे होंगे, है ना। जो इसका एक आधा पार्ट रह गया वो आप खुद कर लेना। ठीक है, वो आप खुद कर लोगे मेरे ख्याल से अच्छे से। ठीक है, तो ये था ये वाला। अब देखते हैं जी इसका नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। 7th क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे अब हम ना। ये अगर वीडियो आपको ये लगे ना कि ज्यादा लंबी बन गई तो आप 2 बार करके देख लेना ना, थोड़ा थोड़ा कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन सवाल थोड़े से इंटरेस्टिंग थे तो आप 2 दिन में कर लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज देयर, फिल इन द ब्लैंक 7। सबसे पहले 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 7। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे तो ये है नहीं था ना, इज इक्वल टू ये क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब ये 1 कैसे आएगा, अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, 7 ही लिखोगे, अपॉन में क्या है 1, तो 7 के साथ 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तभी यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 7 आप ऐसे लिख सकते हो ओनली। ठीक है, यू कैन राइट हियर 7। ठीक है, ये था ए पार्ट मेरे ख्याल से। नाउ इसका बी पार्ट। बी देखो क्या है, फिर क्या आ गया, 13/1 इंटू डैश इज इक्वल टू 1। अब ये 1 कैसे आएगा, देखो अब यहाँ पे 13.1 था, अगर मैं यहाँ पे 13 लिखूंगा तभी से 13 के साथ 13 कैंसिल होगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 13 1 13, 13 1 13, तो तभी 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था बी पार्ट। नाउ सी पार्ट, रेसिप्रोकल ऑफ 7/5। रेसिप्रोकल ऑफ 7/5। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो। तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 7.5 5/7। अब एक और बात सुनो, जब यहाँ पे आंसर 1 आ रहा हो ना, तो यहाँ पे आपको ये बात बता दूं, मान लो यहाँ पे 7/5 है और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कुछ लिखना है और इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। जब किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट देयर 1। तो अब अगर यहाँ पे मैं पूछूं आपको क्या आएगा, तो आपने इसका रेसिप्रोकल लिख देना 5/7। इन 2 फिलअप में भी आपने यही किया। ये देखो क्या था, 1/7, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 7/1। ये 13/1 था, यहाँ पे 1/13 आ गया। ये तीनों फिलअप से एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब उसके बाद ये 3 पार्ट्स मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे, है ना। सो नाउ इज ये करो जरा अपना ना एक बार। नाउ 7th का डी पार्ट। 7th का डी पार्ट क्या है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ 21। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब भी रेसिप्रोकल ही होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि हमें ये 21 के साथ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए, 1 आ जाए। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर में क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसका मतलब इसका आप क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 1/21। ठीक है, तो इसका 21 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ गया, 1/21 आ गया। ठीक है, तो आपने क्या कर देना, इसमें रेसिप्रोकल ही करना है। 21/1, तो इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, वो इसका क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। देखो 0.1 है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये हम कभी नहीं लिख सकते 1/0। ठीक है ना, ये इसका मतलब क्या होता है यार, जब हम ये लिखते हैं ना, देखो ये नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड मतलब क्या है इसका, समझो आप। मैंने आपको कहा 5 है या 15 है ना, डिवाइड बाय 5, मतलब आपके पास 15 कैंडीज थी आपके पास, 5 फ्रेंड हो आप, 5 फ्रेंड्स में बांटनी है, तो आपको ऐसे बांटोगे 15 को 5 के साथ डिवाइड करके, क्या आंसर आ गया, 3। ठीक है, अब आपके पास कैंडी है 1 और फ्रेंड कितने हैं, 0। अरे यार हो ही नहीं सकता, 1 कैंडी है, 0 फ्रेंड्स हैं, तो 0 फ्रेंड्स में कैसे बांटोगे यार, है ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो ना 15 कैंडीज है, 15 कैंडीज को 5 फ्रेंड्स में बांट दिया, तो 3 आ गई हर एक फ्रेंड को। लेकिन यहाँ पे 1 कैंडी है, 0 फ्रेंड में बांटनी है, ये तो आप बांट ही नहीं सकते, फ्रेंड ही नहीं है तो बांटोगे कैसे। तो इसका मतलब ये क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड,
क्योंकि इसका 0.1 है। इसका अगर आप क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स लिखोगे तो वो क्या आएगा 1/0, और ये पॉसिबल होता नहीं है। तो इसका मतलब इसका मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1, रेसिप्रोकल ऑफ 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1, 1 ही होगा रेसिप्रोकल 1 का, है ना। उसके बाद जी, द रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर विल ऑलवेज बी आ, देखो वो ये कह रहा है रेसिप्रोकल ऑफ होल नंबर विल ऑलवेज बी आ यूनिट फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। देखो दोबारा समझो, ये रेसिप्रोकल ऑफ ए होल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ ए होल नंबर विल ऑलवेज बी आ यूनिट फ्रैक्शन। होल नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा, होल नंबर ये होता है, होल नंबर ये होता है ना 75, जैसे होल नंबर कोई भी हो सकता है, होल नंबर मतलब पूरा, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे ये सारे होल नंबर्स हैं, ये सारे क्या होल, पूरे के पूरे, है ना। जब ये पूरे का पूरा नंबर होगा, कोई भी हो, उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या लिखोगे आप, मान लो यहाँ पे 15 है, इसका रेसिप्रोकल आप क्या लिखोगे 1 ये 15 अपॉन क्या है 1, इसका रेसिप्रोकल क्या लिखोगे आप 1 अपॉन क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, 1/15। और जब ये 1 ऊपर आ जाए तो उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो वो क्या बन गया, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। अब जैसे 60 है, ये भी होल नंबर है, होल नंबर का मतलब कंप्लीट नंबर होता है, जो पूरा 1 2 3 4 5 जो नेचुरल नंबर्स होते हैं जैसे, है ना। तो ये क्या गया 60, तो 60/1 है मान लो, तो इसका रेसिप्रोकल क्या लिखोगे आप 1/60। और जब ऊपर 1 आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं ना। ये पढ़ लेना एक बार अच्छे से। उसके बाद द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए मिक्स्ड नंबर विल ऑलवेज बी आ प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, वो क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। जब मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए मिक्स्ड नंबर, आप कोई मिक्स्ड नंबर लिख लेना, आप कोई मिक्स्ड नंबर लिख लेना और उसका करके दिखना ना, और मेरे को बताना इसका आंसर, आप लास्ट का आंसर आप मेरे को लिख के भेजोगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कितने बच्चों ने वीडियो देखी और मेरे को वो आंसर भेजेगा। उसने ये बोला है, सुन लो फिर, द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए मिक्स्ड नंबर, कोई भी मिक्स्ड नंबर लिख लो, जैसे 2 5/7, ये लिखोगे ऐसे। अब वो ये कह रहा है कि इसका क्या मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, इसका क्या मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए मिक्स्ड नंबर विल ऑलवेज बी आ प्रॉपर आएगा या इम्प्रॉपर आएगा, ये आपने देखना है। इट विल कम प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो ये मेरे ख्याल से आप करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा, और ये इसका आंसर आप मेरे पास भेजोगे, है ना। तो ये आप मेरे पास भेजोगे आंसर, भी क्या होता है द मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स ऑफ ए मिक्स्ड नंबर। चलो मैं बता ही देता हूँ यार, फिर कई बच्चे सोचते हैं। देखो पहले तो ये इम्प्रॉपर, ये क्या है मिक्स्ड, इसको आप किसमें चेंज कर लो, इम्प्रॉपर में चेंज करो। 7 2 14, 14 + 5 7 2 14 + 5 19/7, ये क्या हो गया इम्प्रॉपर आएगा। लेकिन इसका उसने क्या बोला है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स का मतलब इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल। तो ये इम्प्रॉपर का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 7/19, और ये क्या होगा हमेशा प्रॉपर। ये देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये क्या आएगा हमेशा इम्प्रॉपर, और इसका फिर क्या लिखोगे आप मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स, तो वो क्या बन जाएगा प्रॉपर बन जाएगा। प्रॉपर मतलब जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है कम होता है, और इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है ग्रेटर होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल सी एक्सरसाइज ये आपकी है ना, ये स्टार्टिंग है, बेस है आपका, जो आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आया होगा, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any topic of your book, है ना, तो you can ask me by giving a comment, I will tell you. Okay, so thank you for watching this video.